9.3 उसका कुछ हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, बारी बारी से हम 6 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हम बता दिए हैं। अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, हम पहले भी बता देंगे। हम 6 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन जो है 6 नंबर में कह रहा है, दिया गया है आपको कि -2/7 x और -7/2 GP में है, यानी कि ये गुणेतर श्रेणी में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका रेशियो सेम होगा, मतलब ये दोनों को भागा करेंगे और ये दोनों को भागा करेंगे। x बटे -2/7, दूसरा हो गया -7/2/x, दोनों सेम होगा, कोना कोनी गुना कर लीजिए। ये हो जाएगा x² बराबर -2/7 गुना -7/2। ये 2 से 2 कट गया, x मेरा कट गया, तो यहाँ से x² बराबर 1 हो गया, इसीलिए x इक्वल ±1 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर में आते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है सॉल्यूशन में, कह रहा है 0.15, दूसरा है 0.015, फिर तीसरा है 0.0015 डॉट 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 20 पदों तक, 20 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। ये देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले लिखेंगे हेयर a का मान, पहला टर्म यानी कि ये दिया हुआ है 0.15, उसके बाद r निकालेंगे तो 0.015/0.15, एक जीरो यहाँ हम दे देते हैं, यहाँ से ये दशमलव उड़ गया, तो यहाँ हो गया 15/50, यानी कि 1/, क्या हो गया 10। ये देखिए r का मान 1 से कम है, ये जो है r है और r का वैल्यू 1 से क्या है, कम है। तो 1 से कम में सूत्र होता है Sn बराबर a × 1 - r⁴n/1 - r। अब यहाँ से a का वैल्यू आपको दिया हुआ ही है 0.15, r का वैल्यू, यहाँ से इसको भी पॉइंट में बदल दिए, रहने दीजिए इसी में, 1/10⁻20 हो गया, क्योंकि 20 पदों तक का जोड़ निकालना है तो n का मान 20 हो गया, 1 - 1/10। जिसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 15/100। इसका हम एलसीएम लेंगे, 10⁻20 - 1/10⁻20, इसका एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 10 - 1/10, एक जीरो यहाँ से ये कट गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम हल करते हैं, ये 1 है, तो ये आपका आ रहा है 15/10 × 10⁻20 - 1/10⁻20, नीचे बाय में 9 बचा। ठीक है, 9 बटे कुछ नहीं तो क्या हो गया 1, तो ये पलट जाएगा, यहाँ से 10⁻21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15
इंटू 10⁻20 माइनस 1 बाय 10⁻21 गुना 1/9। ये 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो फाइनली हो गया 5/3 इंटू 10⁻20 माइनस 1 बाय 10⁻21। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अगला में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर किस में? 8 में। 8 में आते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। 8वां क्वेश्चन में है √7, √21, 3√7 डॉट n पदों तक, n तक का जोड़ ज्ञात करना है। इसमें देखिए a का मान दिया हुआ √7, r निकालिएगा तो ये हो जाएगा √21/√7, भागा दीजिएगा तो √3 हो जाएगा। अब हमको Sn निकालना है। यहाँ r का मान 1 से ज़्यादा है, √3 का 1.7 मान होता है, लगभग होता है, आगे भी होता है, तो उसके अनुसार देखिए r का मान 1 से ज़्यादा है तो यहाँ सूत्र अलग होता है, r⁻n-1 बाय r-1। इसी में अगर r का मान 1 से कम रहता तो ये उल्टा होता, 1 - r⁻, यहाँ नीचे में 1 - r होता है। a का वैल्यू कितना है? √7। ये देखिए √3⁻n-1 बाय ये हो गया √3 - 1। यहाँ से आप परिमेयकरण करना चाहते हैं, परिमेयकरण कर दीजिए। √3 + 1 बाय √3 + 1 नीचे तो हो गया √7। यहाँ से हो जाएगा √3⁻n-1 इंटू √3 + 1 बाय 3 - 1। 3 में से 1 गया तो 2, तो √7/2 इंटू √3⁻n-1 इंटू √3 + 1। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए 9 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो 9 में जो आपका दिया हुआ है, गिवन लिखा हुआ 1 - a² a³ डॉट n तक का जोड़ ज्ञात करना। तो a का मान 1 है, r निकालिएगा तो -a/1, तो यानी कि हो गया -a। यहाँ जब Sn निकालिएगा तो इसका हो जाएगा a इंटू r⁻n-1 बटे r-1। a का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू -a है, या -a⁻n-1 बाय -a-1। तो यहाँ पे हमको कॉमन आ जाएगा -1 कितना n। तो यहाँ से हम कॉमन ले लिए तो a⁻n-1 बटा हो जाएगा माइनस कॉमन a+1। एक ठो कम हो जाएगा n-1 a⁻n+1 बाय a+1। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1 है, ऊपर में n2 था, नीचे में एक तो कम हो गया तो n-1। यही आपका कौन सा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 10 नंबर में। चलिए देखते हैं हम 10 नंबर। कौन सा नंबर? 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी आपको जोड़ी निकालना है। x³
x पावर 5, x पावर 7 डॉट 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 कितना टर्म तक, n पद तक, n तक। इसमें देखिए a का मान दिया हुआ है x3, r निकालिएगा तो x पावर 5 बाय x पावर 3 यानी कि हो जाएगा ये x²। इसके बाद आगे बढ़े, हमको निकालना क्या है, इसका Sn निकालना है। तो Sn बराबर हो जाएगा a इंटू आर पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। a का मान x3 है, r का मान x² है, पावर n माइनस 1 बाय x² माइनस 1। ठीक है, यहाँ से इसको एक लाइन हम बढ़ा लेते हैं। ये हो जाएगा x3 पावर पावर गुना हो जाता है x पावर 2n माइनस 1 बाय x² माइनस 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हो सकता है आगे गुना कर दिया हो तो गुना भी कर सकता है, या यही आंसर छोड़ दिया होगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन में जा जाएं, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सिग्मा 2 प्लस 3 पर पावर के, यहाँ 1 से लेकर के 11 तक। तो इसको हम तोड़ देंगे। पहले यहाँ 3 पावर 1 लेंगे, 2 प्लस 3 पर पावर 1, फिर हो जाएगा 2 प्लस 3 पर पावर 2, फिर हो जाएगा 2 प्लस 3 पावर 3 प्लस डॉट 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 2 प्लस 3 पर पावर क्या हो जाएगा 11। अब इसको लिखेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 कितना तक 11 टाइम्स तक। फिर अगला आइएगा 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3 प्लस डॉट 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 कितना टर्म्स तक 3 पर पावर 11 तक। यहाँ से कीजिएगा तो इसमें देखिए रेशियो 1 है, 2/2 करेंगे 1, तो रेशियो 1 रहता है तो इसका जो सूत्र होता है उसका सूत्र होता है वो NA, जब रेशियो 1 रहता है। तो N का मतलब जितना टर्म है 11 और A टर्म कितना है 2, 11 गुना 2 हो जाता है। इस स्थिति का सूत्र जानवे करते हैं A का मान पहला टर्म यानी कि 3, R निकालिएगा भागा दीजिएगा तो R भी 3 आएगा, 3 पर पावर 11 माइनस 1 वह हो जाएगा 3 माइनस 1। वही सूत्र, इसका सूत्र तो आपको पता ही है, a इंटू आर पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1। ये पहला पद 2 को भागा करेंगे, ये 9/3, 3 होगा आर का वैल्यू, वही बैठा करके हम यहाँ से निकाले। तो ये हो गया आपका 22। इधर हल कीजिए, इधर हल कीजिएगा तो 3 इंटू 3 पर पावर 11 माइनस 1 बाई कितना 2। ठीक है, हो सकता है अगर कैल्शियम लिया हो तो एलसीएम ले सकते हैं आप, 2 आएगा एलसीएम, 22 दूना क्या हो गया 44 प्लस 3 पर पावर 12, और ये गुना होगा तो माइनस 3। यहाँ 44 में से यहाँ घट जाएगा तो 41 प्लस 3 पर पावर 12 बाई 2। ये आंसर या यही आंसर छोड़ दिया हो तो जैसा दिया हो उसके अनुसार आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो सही है, नहीं तो यहाँ भी ला के छोड़िएगा तो वो भी सही है। अब हम अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 12 नंबर करा एक गुणेतर श्रेणी में 3 पदों का योगफल कितना दिया 39/10 है। इसका सर्वनापात 1 है, इसका गुणनफल 1 है, तो इसका सर्वनाम तथा पदों को ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से मान लेंगे, माना कि पहला पद बराबर A/R, दूसरा
पद बराबर ए और तीसरा पद बराबर ए आर। ये हम इसलिए माने कि क्वेश्चन में करा ये जीपी में है, इसीलिए हम ऐसा मांगे। ठीक है, अगर एपी में रहता तो हम मानते ए प्लस ए माइनस डी ए प्लस डी। ये जीपी में है तो 3 पद वाला को ऐसे ही माना जाता है। इस स्थिति में देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ इसका जोड़ जो है यानी कि ए बटे आर प्लस ए आर, ये दिया हुआ कितना 39/10। इसमें मेरा एक कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए 1/r 1 और r। क्वेश्चन में लिखा रहे कि अगर ये पद जीपी में है तो ऐसे ही मानना है ए बटे आर ए और ए आर। ठीक है, और एपी में अगर लिखा रहता तो उस स्थिति में ए माइनस डी ए प्लस डी, याद रखिएगा ऐसे माना जाता है। एपी में लिखा रहे तब या जीपी में लिखा रहे तो ऐसे मानना है। बराबर हो गया 39/10। इसको हल नहीं कर पा रहे हैं तो इसीलिए इसको हम समीकरण 1 मान लिया। पुनः दूसरा में आएंगे। दूसरा करा इसका गुणनफल 1 है तो तीनों को गुना कर लीजिए। ए बटे आर ए आर, ये है 1, आर कट गया तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यू बराबर 1, इसीलिए ए बराबर क्या हो गया 1। अब ए का मान 1 हम समीकरण फर्स्ट में बैठा देंगे, यानी क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 से 1 में ए की जगह 1, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा आर एलसीएम 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 39 बटे कितना हो गया 10, कोना कोनी गुना कर लीजिए। 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 बराबर कितना हो गया 39r। इसको उठा के इधर कर लेते हैं, ये हो गया 10r स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 29r प्लस 10 बराबर 0। गुणनखंड कर लीजिए, हो गया 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है 5r, तो हो गया 2r माइनस 5, यहाँ कॉमन आ रहा है 2r माइनस 5 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2r माइनस 5r माइनस 2 बराबर 0। तो इसीलिए यहाँ से आपको r का मान एक तो आ रहा है 5/2, एक तो आ रहा है 2/5। ठीक है, और ये 1 है तो हम पहले यही बैठा लेते हैं। तो ये बैठाएंगे तो पहला पद हो जाएगा कितना, a का मान 1, यहाँ बैठाएंगे 1 और यहाँ बैठाएंगे कितना 5/2। तो ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो पहला पद हुआ 2/5, दूसरा a का मान 1 और यहाँ a गुना r 1 गुना 5/2 तो 5/2। तो ये हो गया आपका टर्म। या ये मानिएगा तो इसके अनुसार अगर निकालिएगा तो यहाँ 2/5 बैठाइए तो ये हो जाएगा 5/2, ये 1, ये हो जाएगा 2/5। तो दोनों आधार पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसके अनुसार आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं और देखते हैं कि 13 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है 3x² 3x³ ... कितने पदों का योगफल 120 है। मतलब इसमें ये डॉट डॉट दिया हुआ है, इसका SN दिया हुआ है 120। ये आपको तो पता ही है 3, R निकालिएगा भगा दीजिएगा तो वो भी क्या आएगा 3। अब चूंकि आप SN का सूत्र आपको पता ही है, SN बराबर क्या होता है A इंटू R पावर n माइनस 1 बाई कितना R माइनस 1। A का मान कितना है, SN आपको दिले है 120, A है 3 पावर n माइनस 1 बाय 3 माइनस 1। ठीक है, ये 3 से ये कट जाएगा
ये हो गया 40 बराबर 3 पर पावर n -1/2 कोना कोनी गुना कर दिए। 40 दूना 80 बराबर 3 पर पावर n -1, ये इधर कर लेंगे। 80 + 1 बराबर 3 पर पावर n, 80 + 1 कितना होता है 81 बराबर 3 पर पावर n, 3 पर पावर कितना हो जाएगा 81, 4 बराबर 3 पर पावर n, तो n बराबर क्या हो गया 3 पर पावर 4, 3 3 खत्म 4 हो गया। 81 को कैसे 3 पर पावर 4 लिखे, इसका भी देख सकते हैं, भाग दे दीजिए 81 में, 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, 4 ठो आया, तो इसीलिए इसको हम क्या लिख दिए 3 पर पावर 4 लिख दिए। और यहाँ से बेस चूँकि सेम था इसीलिए पावर को हम कटा दिए, वहाँ से आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 14 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी गुणितर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है, अगले 3 पदों का योगफल 128 है, तो प्रथम पद यानी ए आर और एन ज्ञात करना है, एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आपका पहला 3 पद देख लिए यहाँ पे S3 दिया हुआ कितना 16, S3 का सूत्र क्या होता है A × R² R पर पावर 3 -1 बाय R-1 बराबर क्या हो गया 16। एंड दूसरा दिया हुआ है A1 + A2 + A3, ये 3 पद, अगला 3 पद A4 + A5 + A6, ये मिला दिया हुआ है 16 और अगला दिया हुआ 128, मतलब ये आपको दिया हुआ S6 बराबर 16 और 128 मिलके कितना हो जाएगा 8 6 14 और 6 2 2 4 और 1 144। इसका सूत्र हो जाएगा A × R पर पावर 6 -1 बाय R-1 इक्वल कितना हो गया 144। ये मेरा फर्स्ट और ये हो गया मेरा सेकेंड। अब दोनों में हम भागा दे देंगे, यहाँ लिखेंगे बाय सेकेंड भागा फर्स्ट। तो सेकेंड क्या है आपका देख लीजिए यहाँ पे A R पर पावर 6 -1 बाय R-1, फर्स्ट है A R पर पावर 3 -1 बाय R-1, ये है 144 बटे है 16, ये R-1 कट गया, ये कट गया, बचा हमको क्या R पर पावर 6 -1 बाय R³ -1 बराबर हो गया 9। ठीक है, इसको हम तोड़ लेते हैं, R³ का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बाय R-1 बराबर R³ इक्वल 9। इसको हम फिर तोड़ते हैं, R³ R³ + 1 बाय R³ इक्वल कितना हो गया 9। R³ कट गया। अब यहाँ से कितना हो गया आपको R³ + 1 बराबर 9, R³ बराबर 9 में 8, यानी कि R³ बराबर 2 का क्यूब, इसीलिए R बराबर हो गया 2। ठीक है, R बराबर कितना आ गया आपको 2। R तो निकल गया, शर्मा पुत्र करा निकालने के लिए वो निकल गया। अब R का मान 2 हम यहाँ बैठा देते हैं, इसी में R के जगह 2 बैठा देते, तो A × 2 का क्यूब हो गया 8 - 1 1 बराबर 16, A × 7 बराबर 16, ये बराबर हो गया 16/7। ठीक है, उसके बाद कह रहा है SN निकालने के लिए, तो SN भी आप ये इक्वल 16 था, SN भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। SN बराबर सूत्र लगा दीजिएगा A ×
आर पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1। ये आर तो पता है ही है, सबका वैल्यू बैठा करके निकाल लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर। ए का वैल्यू आपको कितना है 16/7, ये 2 माइनस 1 तो एक ही हो जाएगा, तो ये मत लिखिएगा, 2 पावर n माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। एक से भागा देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए वो वहीं से आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो देखते हैं 15 नंबर में क्या है। तो देखिए 15 नंबर आते हैं। 15 नंबर में कह रहा है एक गुणेतर श्रेणी का पहला पद गिवन आपको दिया हुआ है, ए का जो वैल्यू है वो 729 है और सातवां पद 64 है। ये 7 जो है वो कितना है 64 है, तो आपको S7 ज्ञात करना है। A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू आर पावर 6 बराबर हो गया 64। ए का मान है 729, आर पावर 6 बराबर हो गया 64, आर पावर 6 बराबर 64 बटे 700 कितना 29, और ये हो जाएगा आर पावर 6, 64 को तोड़िएगा तो 2 पावर 6 और ये हो गया 3 पावर 6, तो ये पावर 6 हो गया। तो यहाँ से फाइनली नहीं निकालिएगा तो आर बराबर 2/3 आ गया। ठीक है, अब आपको S7 निकालना है, तो S7 का सूत्र, इसको तोड़ लीजिएगा तो 6 ठो 2 आएगा, इसको तोड़िएगा तो 6 ठो 3 आएगा, इसलिए 3 पावर 6, ये 2 पावर 6, हॉल पे 6 हो गया, 6 खत्म, आर का मान 2/3। तो इसका होता है ए आर पावर 7 माइनस 1 बाय आर माइनस 1, जिसमें ए का मान आपको दिले है, ए का मान आपको दिया हुआ 700 कितना 29, 2/3 पावर 7 माइनस 1 बाय कितना 2/3 माइनस 1, तो ये हो जाए 729 इंटू 64 बटे 64 128 बटे इसका हो जाएगा 2187 माइनस 1 बाय 2 माइनस 3/3। ठीक है, यहाँ से इसको एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा, ये हो जाएगा 729 इंटू 128 माइनस 2187 बटे 2187 बाय माइनस 1/3। ये कट गया 3 मरतबा, ये 3 कट जाएगा, तो इसका जो आपको आ रहा है 2187 में से 28 घटा लीजिएगा, 2187 में से 28 गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में ही बचेगा, ये घटेगा 17 में 60 गया तो 9, यहाँ 2 है, यहाँ बचा हमको 7 में 2 गया 5, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0 20 बाय माइनस 1, तो यानी कि हो गया 20 59, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन की ओर आए, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में आइएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन में जो है दिया गया है एक गुणेतर श्रेणी के प्रथम 2 पदों का योगफल -4 है, पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। प्रथम 2 पद यानी कि S2 दिया हुआ आपको -4, प्रथम 2 पद S2, इसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 बाय आर माइनस 1 बराबर क्या -4। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें a आर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दिए, यहाँ हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, बराबर हो गया -4, यहाँ से ये कट गया, a इंटू आर प्लस 1 बराबर कितना हो गया -4।
फिर कह रहा है पाँचवा पद तीसरा पद का जो है वो 4 गुना है, पाँचवा पद, ठीक है। यानी कि A5 जो है वो 4 गुना है किसका, तीसरा पद का A3 का। तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A r पर पावर 4, इसका होता है 4A r का पावर कितना 2। A से A कट गया, r दो ठो कट जाएगा, r² बचेगा। तो यहाँ से हो गया r² बराबर 4, इसीलिए r बराबर क्या हो गया 2। r बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। तो इसमें यही कर रहा था, गुणित्र श्रेणी ज्ञात कीजिए, r बराबर 2। तो r का जब मान 2 आया तो यहाँ हम r का मान 2 बैठा देते हैं इसमें फर्स्ट में। तो a r के जगह 2, 2 1 कितना हो गया, प्लस माइनस 2 आया। तो 2 लीजिएगा तो आपको 3 आएगा, 2 लीजिएगा तो ये हो गया 3 बराबर -4। तो ये बराबर हो जाएगा -4/3। या अगर -2 लेते हैं तो अगर पुनः दूसरा देखिए, पुनः अगर हम -2 लेते हैं तो a × -1 बराबर -4, तो a बराबर हो गया 4। तो इसके अनुसार गुणित्र श्रेणी जो आपका आएगा, पहला पद आपका कितना है, सॉरी रेशियो कितना निकला है, -2 अगर ले रहे हैं, यहाँ से देखिए 2 मान है, एक r का मान 2 है, एक r का मान -2 है। तो अब पहले 2 वाला देख लीजिए, 2 के अनुसार लीजिएगा तो 4/3 होगा। फिर इसका 2 गुना, इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 8/3। फिर इसका रेशियो 2 है ना, 2 गुना कीजिए तो 16/3। इसी तरह से आगे जाएगा। और अगर मान लीजिए -2 लेते हैं तो ये हो गया -4, फिर -2 का रेशियो लीजिएगा तो 8, फिर -16 ... यही आपका श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।